अब लक्ष्मण जी को देखते आग बबूला हो गया, बोला ये कौन है? लक्ष्मण जी बोले प्रभु कहां लेके चले आए, इतनी आदर से बोल रहा है मुझे मेरे बारे में। राम जी बोले मेरे भाई हैं ये, पिछली बार तो नहीं आए थे। राम जी बोले कहीं फंस गए थे, आपको बताना चाहिए था ना कि ये भी आते हैं आपके साथ में, ये भी खाएंगे। राम जी बोले आए हैं तो पाएंगे ही, अब करे तो करे क्या, बोले ठीक है पा लीजिए। अब राम जी सीता जी लक्ष्मण जी भोग लगाए, अब फिर थोड़ा सा बचा उसके लिए, आधी पेट खा के गया। फिर पूछा अगली बार कौन कौन आएगा आज ही बताओ मुझे। भगवान बोले कहीं भी देखिएगा तो हम ही लोग मिलेंगे, बस 3 लोग, और तो यही नहीं। अगली एकादशी के दिन बोला प्रभु नहीं हो पाया था, सीताराम जी के लिए ले गया, लक्ष्मण जी भी चले आए थे, मैं फिर आधी पेट रह गया था। अब की बार जोड़ने लगा, 3 वो 3 मत 4 मान के चलो, कहीं एक और बढ़ा के ले आए तो 4 वो और 1 मैं। बोला अब की बार 5 लोगों का भोजन चाहिए। गुरु जी बोले इतना नहीं खाएगा, इतना कैसे खा लेगा, लगता है ये राशन बेचने लगा है, अब इसको रंगे हाथों पकड़ना पड़ेगा। गुरु जी उससे कुछ नहीं बोले और दूसरे चेले से बोले इसको 5 लोगों का राशन दिया जाए। राशन लेकर गया और उसके पीछे पीछे गुरु जी चल गए। जाकर गुरु जी एक पेड़ के पीछे छिप कर बैठ गए। ये गया स्नान किया और स्नान करके आज भोजन बनाया नहीं, बनाने के पहले ही बुलाने लगा, क्यों देख लूं कितने लोग आ रहे हैं, लगा बुलाने। जैसे बिना बनाए आंख बंद करके बोलने लगा मेरे राम आइए, सीताराम आइए। जैसे गाया प्रकट हो गए कौन, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, इतने लोग। लगा कि अरे अरे बस करो बस करो बस करो। बोले आज तो हद कर दी, 2 तो बढ़ाए, साथ में एक बानर भी लेकर आए हैं। भगवान बोले कहां है, लाओ भोग लगाए। आज तो मैं बनाया ही नहीं, क्यों बनाऊं जब बनाने के बाद आज कुछ नहीं मिलने वाला है। पिछले दिन तो थोड़ा बच भी गया, आज 5 लोगों का लाया हूं, 6 आप ही आए हैं, 1 मैं 7, तो आज तो कुछ मुझे मिलेगा नहीं। जब मिलेगा नहीं तो मैं क्यों मेहनत करूं, ये है राशन, अपने बनाओ खाओ भोग लगा के जाओ, मैं नहीं बनाऊंगा। भगवान बोले ठीक है चलो राशन लाए हो ना, कम से कम हम लोग बना के भोग लगा लेंगे। हनुमान जी लगे कूद कूद कर लकड़ी लाने सामान, भरत जी अमनिया करने लगे सब्जी, सब लोग काम में लग गए। सीता जी भोजन बनाने की तैयारी करने लगी। ये चुपचाप बैठ के बुदबुदा रहा, बताओ आज भूखे मार डालेंगे, कल की द्वादशी नहीं देख पाऊंगा मैं, आज मर जाऊंगा मैं। अब गुरु जी देखे, गुरु जी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। गुरु जी देखे कि ये बना क्यों नहीं रहा है, चुपचाप बैठा है। तो गुरु जी गए, गुरु जी बोले बेटा भोजन क्यों नहीं बना रहे हो? बोला क्यों बनाऊं, भोजन बनाने के बाद मिलना ही नहीं है मुझे, तो क्यों मेहनत करूं? बोले बेटा 5 लोगों का राशन लाए हो, बनाओगे तो क्यों नहीं मिले? तो बोला आपको ये राशन दिखाई दे रहा है और यहाँ बारात आकर बैठी है वो नहीं दिखाई दे रहा है। गुरु जी बोले मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है, कौन आया है? अब इसके लिए और समस्या लगा रोने राम जी के पास जाके। एक तो आज ऐसे मैं मरने वाला हूँ भूख, ऊपर से आप मेरे गुरु जी को नहीं दिखाई दे रहे हो। गुरु जी सोच रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। राम जी बोले मैं तुमको तो दिखूंगा लेकिन तुम्हारे गुरु जी को नहीं दिखूंगा मैं। अब ये गया गुरु जी के पास, पांव पकड़ के कहने लगा गुरुदेव आप मेरा विश्वास करिए गुरु जी, सत्य में राम जी पूरे परिवार के साथ बैठे हैं। गुरु जी बात सुने तो रोने लगे। शिष्य अपने गुरु की आंखों में आंसू नहीं बर्दाश्त कर पाया हो, गया राम जी के चरणों को पकड़ के वो शिष्य रोने लगा, कहा मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, केवल नकली साधु बना हूँ प्रभु भोजन करने के लिए। मेरे गुरुजी तो कितने ज्ञानी गुरुजी हैं, आप इनको क्यों नहीं दिख रहे हैं? राम जी ने कहा सत्य है कि तुम्हारे गुरुजी बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन जितने सरल तुम हो उतने सरल तुम्हारे गुरुजी नहीं है, इसलिए मैं केवल तुमको दिखाई पड़ूंगा, तुम्हारे गुरुजी को नहीं दिखाई पड़ूंगा। भगवान के चरणों को पकड़ के रोने लगा वो, कहा प्रभु मेरे लिए आप एक बार गुरुजी को दर्शन दीजिए। तो भक्त के कारण भगवान ने पूरे परिवार के साथ, पंचायतन दरबार के साथ उनके गुरुदेव भगवान को भी राम जी ने दर्शन दिया और शिष्य के कारण गुरु जी को भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ और गुरु जी भी कृतार्थ हो गए।